नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि हमें इंग्लिश बोलना है तो हमारे दैनिक जीवन में जो बोले जाने वाले छोटे छोटे वाक्य हैं उनको हम पहले अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं इसको पहले सीखना पड़ेगा, और सीखने के बाद उनको अपनी रोजाना लाइफ में हम एक दूसरे से बोलने का प्रयास करेंगे, तभी हम इंग्लिश अच्छे से बोल पाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग के लिए आया हूँ ऐसे प्रश्न उत्तर जिनको हमें अंग्रेजी में पूछने आना चाहिए और इनका हमें जवाब देने आना चाहिए। दोस्तों, मुझे पता है हिंदी मीडियम के बच्चे इंग्लिश ग्रामर का तो ज्ञान रख लेते हैं, लेकिन उन वाक्यों का अभ्यास नहीं करते, इस वजह से वो इंग्लिश बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, थोड़ा सा शर्माते हैं। तो मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए इन प्रश्न उत्तर को इस वीडियो में लेके आया हूँ। दोस्तों, हो सकता है इन प्रश्नों का उत्तर आपको आता होगा या फिर इन प्रश्नों को अंग्रेजी में कैसे पूछते हैं ये भी आता होगा। यदि आपको आता है तो ये आपका रिवीजन हो जाएगा, और यदि ये आपको नहीं आता तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो पर एंड तक बने रहिए। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि यदि आपके कोई दोस्त अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने इसको एकदम ही अच्छे से, मतलब एकदम ही जीरो से इन प्रश्न उत्तर को समझाने का और बताने का प्रयास किया है। तो चलिए देर नहीं करते, देखते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं इन प्रश्न उत्तर को अंग्रेजी में कैसे पूछते हैं। दोस्तों, आप यदि किसी ऑफिस में काम करते हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, या फिर आप कॉलेज स्टडी मतलब कॉलेज के स्टूडेंट हो, तो सबसे पहले आप किसी से बात करना है तो आप उनसे क्या कहते हैं? आपका नाम क्या है? What is your name? मतलब आपका नाम क्या है। अब जैसे आप इसका जवाब देते हैं कि मेरा नाम अमन वर्मा है, तो आप कैसे बोलेंगे? माई नेम इज अमन वर्मा। या फिर आपका नाम आकाश शर्मा है तो आप कह सकते हैं माई नेम इज आकाश शर्मा। आपका जो भी नाम है आप कह सकते हैं माई नेम इज आकाश शर्मा, माई नेम इज अमन वर्मा, माई नेम इज नीलेश अग्रवाल। आपका जो भी नाम है आप उसको बोल सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद आप उससे पूछते हो या फिर वो आपसे पूछता है कि आप कहाँ रहते हो, या फिर वो कहते हैं तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। तो दोस्तों, इसका जवाब आप देंगे। यदि आप दिल्ली में रहते हैं तो आप कह सकते हैं आई लिव इन दिल्ली। यदि आप मुंबई में रहते हैं तो आप कह सकते हैं आई लिव इन मुंबई। यदि आप रायपुर में रहते हैं तो आप कह सकते हैं आई लिव इन रायपुर। आप जहाँ रहते हैं आप कह सकते हैं आई लिव इन के बाद जहां आपका प्लेस है, जहां आप रहते हैं, उसको आप कह सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको उसकी उम्र जाननी है कि वो कितने वर्ष का है तो आप उसको पूछ सकते हैं हाउ ओल्ड आर यू। हाउ ओल्ड आर यू मतलब आप कितने वर्ष के हैं, तो आप अपनी उम्र बता सकते हैं या फिर वो अपनी उम्र बता सकते हैं। कि जैसे मैं 15 वर्ष का हूँ, आई एम 15 ईयर ओल्ड। आई एम 15 ईयर ओल्ड मतलब मैं 15 वर्ष का हूँ। दोस्तों, आप किसी से पूछ सकते हैं या फिर आपसे कोई पूछ सकता है कि आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। यदि आप छात्र हैं तो आप बोलेंगे मैं छात्र हूँ, आई एम स्टूडेंट मतलब मैं छात्र हूँ। और दोस्तों, यदि आप कहीं कुछ कार्य नहीं करते तो आप कह सकते हैं मैं बेरोजगार हूँ, आई एम अनएम्प्लॉयड। आई एम अनएम्प्लॉयड मतलब मैं बेरोजगार हूँ। या फिर दोस्तों, आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि मुझे नौकरी पसंद है और मैं नौकरी की तलाश में हूँ। आई लाइक जॉब एंड आई लुकिंग फॉर जॉब मतलब मुझे नौकरी पसंद है और मैं नौकरी की तलाश में हूँ। और यदि दोस्तों आपका खुद का व्यापार है, खुद का दुकान है, तो आप कह सकते हैं मेरा खुद का व्यापार है, आई हैव ऑन माई बिजनेस मतलब मेरा स्वयं का व्यापार है। और दोस्तों, यदि आप शासकीय कर्मचारी हैं तो आप कह सकते हैं मैं शासकीय कर्मचारी हूँ, आई एम गवर्नमेंट एम्प्लॉय। आई एम गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब मैं शासकीय कर्मचारी हूँ। और दोस्तों, आप कौन से विभाग में हैं आप ये भी बता सकते हैं। जैसे मैं सरकारी स्कूल में शिक्षक हूँ, आई एम ए टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल। आई एम ए टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल मतलब मैं सरकारी स्कूल में शिक्षक हूँ।
और दोस्तों यदि आप कहीं प्राइवेट वर्क करते हैं तो आप कहेंगे मैं प्राइवेट वर्क करता हूँ, तो उसको कहेंगे आई डू प्राइवेट वर्क, मतलब मैं प्राइवेट कार्य करता हूँ। आप कहाँ काम करते हैं, वेयर डू यू वर्क, मतलब आप कहीं काम करते हैं तो आपको पूछ रहे हैं आप कहाँ काम करते हैं, वेयर डू यू वर्क, मतलब आप कहाँ काम करते हैं। जैसे आप किसी कारखाने में काम करते हैं तो आप बता सकते हैं मैं कारखाने में काम करता हूँ, आई वर्क इन अ फैक्ट्री, आई वर्क इन अ फैक्ट्री, मतलब मैं कारखाने में काम करता हूँ। दोस्तों कोई आपसे आपकी फैमिली के बारे में पूछ सकता है तो उसको इंग्लिश में कैसे पूछते हैं, आपके पिताजी का क्या नाम है, व्हाट इज़ योर फादर नेम, तो आप इसको कैसे जवाब देंगे, मेरे पिताजी का नाम ओमकार साहू है, माई फादर नेम इज़ ओमकार साहू। आपके पिताजी क्या करते हैं, व्हाट डज योर फादर डू, तो आप बता सकते हैं कि आपके पिताजी क्या करते हैं। जैसे आपके पिताजी किसान हैं तो आप बोल सकते हैं माई फादर इज़ अ फार्मर, मतलब मेरे पिताजी किसान हैं। और दोस्तों यदि आपके पिताजी चिकित्सक हैं तो आप कह सकते हैं मेरे पिताजी चिकित्सक हैं, माई फादर इज़ अ डॉक्टर, माई फादर इज़ अ डॉक्टर। और यदि दोस्तों आपके पिताजी वकील हैं तो आप कह सकते हैं माई फादर इज़ अ लॉयर, या फिर माई फादर इज़ एन एडवोकेट, मतलब मेरे पिताजी वकील हैं। आपकी माताजी का नाम क्या है, व्हाट इज़ योर मदर नेम, तो आप जैसे बताएंगे आपकी माताजी का नाम राधा साहू है तो आप कह सकते हैं माई मदर नेम इज़ राधा साहू, माई मदर नेम इज़ राधा साहू, मतलब मेरी माताजी का नाम राधा साहू है। दोस्तों यदि आपसे कोई पूछे कि आपकी माताजी क्या करती है तो आप जैसे कहेंगे आपकी माताजी यदि कहीं वर्क करती है, कहीं जॉब करती है, तो आप उसको कैसे बोलेंगे। या फिर यदि आपकी माताजी कहीं कार्य नहीं करती तो उसको आप कैसे बोलेंगे, मेरी माताजी गृहिणी है, माई मदर इज़ अ हाउसवाइफ, माई मदर इज़ अ हाउसवाइफ, मतलब मेरी माताजी गृहिणी है। और दोस्तों यदि आपकी माताजी कहीं जॉब करती है, कहीं कार्य करती है, तो आप जैसे कह सकते हैं, जैसे आपकी माताजी कहीं शिक्षक है तो आप कह सकते हैं माई मदर इज़ अ टीचर, मतलब मेरी माताजी शिक्षक है। या फिर दोस्तों आपकी माताजी कहीं चिकित्सक है तो आप कह सकते हैं माई मदर इज़ अ डॉक्टर, मतलब मेरी माताजी चिकित्सक है। दोस्तों यदि आपसे कोई पूछे कि आपके स्कूल में आपके कितने मित्र हैं तो उसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव इन योर स्कूल। तो दोस्तों आप यदि बताते हैं कि आपके स्कूल में आपके 5 दोस्त हैं तो आप कहते हैं मेरे 5 दोस्त हैं, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई हैव 5 फ्रेंड इन माई स्कूल, आई हैव 5 फ्रेंड इन माई स्कूल, मतलब मेरे स्कूल में मेरे 5 दोस्त हैं। दोस्तों कोई आपसे पूछता है कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं तो इसको इंग्लिश में कैसे पूछेगा, हाउ मेनी मेंबर आर देयर इन योर फैमिली, हाउ मेनी मेंबर आर देयर इन योर फैमिली, मतलब आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। तो दोस्तों आप बताते हैं कि आपके परिवार में कुल 6 सदस्य हैं तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, देयर आर 6 मेंबर इन माई फैमिली, देयर आर 6 मेंबर इन माई फैमिली, मतलब मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं। तो दोस्तों आपसे यदि पूछा जाता है कि कौन है वे, तो इसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, हु आर दे, हु आर दे, मतलब कौन है वे। तो आप बताएंगे कि आपके परिवार में जो जो सदस्य हैं, तो आप जैसे बताते हैं कि मेरे दादाजी, मेरी दादी जी, मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन और मैं, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, दे आर माई फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, माई सिस्टर एंड माई सेल्फ। दोस्तों आपसे पूछते हैं कि आपकी बहन कितने उम्र की है, हाउ ओल्ड आर योर सिस्टर, हाउ ओल्ड आर योर सिस्टर, मतलब आपकी बहन कितने उम्र की है। तो दोस्तों आप अपनी बहन की उम्र बताते हैं, जैसे आपकी बहन 6 वर्ष की है तो आप कहेंगे सी इज़ 6 ईयर ओल्ड, सी इज़ 6 ईयर ओल्ड, मतलब वह 6 वर्ष की है। दोस्तों यदि कोई आपसे पूछता है क्या आप अपने दादा दादी से प्यार करते हैं, डू यू लव योर ग्रैंड पेरेंट्स, डू यू लव योर ग्रैंड पेरेंट्स, तो आप उन्हें प्यार करते हैं तो आप कहते हैं हाँ मैं उन्हें प्यार करता हूँ। यस आई लव देम, यस आई लव देम, मतलब
हाँ, मैं उन्हें प्यार करता हूँ। दोस्तों, आपसे यदि कोई पूछता है आपका पसंदीदा अभिनेता कौन है, हु इज योर फेवरेट एक्टर, हु इज योर फेवरेट एक्टर मतलब आपका पसंदीदा अभिनेता कौन है, तो दोस्तों आपका जवाब रहता है कि मेरा पसंदीदा अभिनेता टाइगर श्रॉफ है। तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? माई फेवरेट एक्टर इज टाइगर श्रॉफ, माई फेवरेट एक्टर इज टाइगर श्रॉफ मतलब मेरा पसंदीदा अभिनेता टाइगर श्रॉफ है। आपका पसंदीदा अभिनेत्री कौन है, तो इसको इंग्लिश में कैसे पूछेगा वो? हु इज योर फेवरेट एक्ट्रेस, हु इज योर फेवरेट एक्ट्रेस, तो आप जैसे कहेंगे कि आपका पसंदीदा अभिनेत्री ऐश्वर्या राय है, तो आप उसको बोलेंगे माई फेवरेट एक्ट्रेस इज ऐश्वर्या राय, माई फेवरेट एक्ट्रेस इज ऐश्वर्या राय। दोस्तों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए।